थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मंडे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एक बार फिर अपने घर में यहाँ पे मौजूद हूँ, चाय टोस्टर होस्ट, एंड ऑफ कोर्स हम सब मिलके एक साथ करेंगे बहुत सारा मज़ा। वीकेंड अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें की, अम्मी अबू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, मौसम ठंड, गरम चाय, पकोड़े वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ इस सीज़न में एक और चीज़ है जो आपकी डाइट में जो है वो बिल्कुल फ़ीचर करता है। इनफैक्ट इसका आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बहुत मज़े से खाते भी हैं और इन्जॉय करते हैं। बात हो रही है ड्राई फ्रूट्स की। एक बहुत ही बड़ा सौगात है भाई, और इतनी सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करने की। आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, कितना हमें खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट किस ड्राई फ्रूट से बेहतर है, कौन सा है जो मोटापे की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि ये भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो आप कुछ भी खा लें, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सर्दी के जो मेवे होते हैं, ये तमाम चीज़ें, इसमें एक आध चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आज हमारे घर में हमने थोड़ा बहुत सजाया हुआ भी है कि आप लोगों से पूछें कि आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, आप लोगों को दिखाएं एक एक उठा के कि ये होता है, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, इसको इस वक्त खाना चाहिए। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट सब यहाँ पर आएंगे, हमें आज बताएंगे कि ड्राई फ्रूट्स की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और स्पेशली इस मौसम में। और कल की तो मैं कहानी बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, और ये झूठ भी नहीं है क्योंकि आज ऐसा शो हो रहा है तो मुझे हंसी भी आ रही थी जब मुझे मैसेज आया कि कल हम ड्राई फ्रूट पे शो कर रहे हैं। क्योंकि इतवार के रोज़ मैंने बैठ के अकेले टेलीविज़न के आगे इतना बड़ा डब्बा पिस्ता, और कहते हैं कि उसके बाद जो आपके पेट के हालात होते हैं, किसी ने कहा आपने पानी नहीं पिया उसके बाद, मैंने कहा क्यों, कहते हैं नहीं आपको पेट ठंडा करना चाहिए। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं सुनी, मैंने कहा आज शो अच्छा बनता है क्योंकि इस मौसम में हम सब जो है मूंगफली वगैरह ये तमाम चीज़ें खाते रहेंगे तो थोड़ा पता भी होना चाहिए कि कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। मिलती तो है भाई हर जगह माशाल्लाह, हमारा मुल्क जो है वो इतना बेहतरीन मुल्क है, तमाम चीज़ें मिलती हैं। जैसे मौसम आता है आपको पता चलता है, जहाँ जाएँ ठेले वाले जो हैं वो गरम गरम जो है ड्राई फ्रूट्स बेच रहे होते हैं और आपका दिल करता है खाएं। लेकिन इतने महंगे क्यों होते हैं? बाज़ तो कहते हैं ईरान से आ रहे हैं बाजी, ये कोटा से भी बाहर से कहीं से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, किस तरीके से हमें पता चल सकता है कि ये वाकई में कोटा से है या ये कराची से है, इसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि हक है हम सबका, एंजॉय करना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन इतना महंगा शायद नहीं होना चाहिए जितना महंगा है। आप भी हमें बताइए आज कॉल करके कि आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है। क्योंकि लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या कह सकते हैं, कैशूज़ जो हैं आपके, काजू, वो बहुत सबके हीरो होते हैं। हमें काजू पसंद है, वो भी नमक लगा के। जो प्लेन होते हैं उसमें मज़ा भी नहीं आता, लेकिन जो नमक हम खाते हैं ना उसके साथ, वो कितना डैमेजिंग होता है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। और कैसे हमें ड्राई फ्रूट्स को अपनी असल फॉर्म में ही खाना चाहिए, जब वो बेक्ड नहीं होते या उन पर नमक नहीं लगा होता, रोस्टेड नहीं होते, लेकिन फिर उनमें इतना मज़ा नहीं आता, वो फीके फीके लगते हैं। बादाम हम सब हमेशा कहते हैं बिल्कुल खाया करो, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अखरोट, जो मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, लेकिन उससे सबसे कम एंजॉय किया जाता है। तो आज कर रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स को डाइसेक्ट, एक क्लास करेंगे जिसमें आज जितने भी सवाल जवाब हो, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा हो, आज आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हमें कॉल कीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एंड ये इतने महंगे क्यों हैं, क्यों हैं इतने महंगे? यहाँ से काजू चोरी कर लेते हैं। जी, बात हो रही है ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, और बचपन से हम अपने शहरों में माशाल्लाह ठेलों पे भरे हुए ड्राई फ्रूट्स तो देखते हैं, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि आए कहाँ से हैं, ये इनकी कहानी क्या है, हमारे मुल्क में कहाँ हैं फसलें इनकी, या वाकई में बाहर से ही चीज़ें आती हैं, क्वालिटीज़ डिफरेंट क्यों होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा जो ये होता है, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार होती हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं हो पाती। एक आम आदमी को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स आज भी पाकिस्तान में थोड़े से महंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कारोबार है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद अहमद शमसी साहब, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं एएस ट्रेडिंग कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये ड्राई फ्रूट्स आते कहाँ से हैं? सभी पाकिस्तान से हैं, बाहर से? जी, लोकल भी हमारी प्रोडक्ट है, ये लोकल ग्रोइंग है, इसमें केपी के
और ठीक है। बलूचिस्तान में। ठीक है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज़्यादा हैं, कुछ थोड़े बहुत सिंध में भी हैं जिसमें पीनट्स हैं और डेट्स वगैरह सिंध में ज़्यादा हैं। ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्राई फ्रूट जो ज़्यादातर हमारे KPK में है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह से बिल्कुल वो ग्रुप्स जो है वो नहीं आ पाती ग्रोअर तक, उस इलाकों में नहीं जा पाती। पूरे मुल्क में पहुंच नहीं पाती ठीक सर तरीके वहाँ नहीं, KPK से यहाँ आना तो एक अलग मसला है। KPK में जिनकी फसलें हैं वो अपनी फसलों तक नहीं जा सकते, थोड़ा से हालात की वजह से अब बेहतर हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, थोड़े से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेटों में फ़र्क आया है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे जब तक अमनो अमान नहीं होता तो हमारी लोकल प्रोडक्ट जो है हम तक नहीं आती, वो हमें कम कीमत में आ सकती है। फिर इस पे एक टैक्स भी होता होगा जी, कि गवर्नमेंट भी एक टैक्स लगाती होगी। जी हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंपोर्ट हो रही है वो हमारी जो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क है वो इंपोर्ट से हम पूरा करते हैं, लेकिन इंपोर्ट में बदकिस्मती से ये आइटम ऐसा है कि इसमें मेरे ही नाकिस राय में तो ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसमें एक तो ड्यूटी में इजाफा किया गया, 5 से 10% ड्यूटी कर दी गई है। सही। दूसरी चीज़ ये, इसमें एक रेगुलेटरी ड्यूटी जिसके खिलाफ हमने बड़ी आवाज़ उठाई है अभी और मसला चल रहा है, तो रेगुलेटरी ड्यूटी इसमें भी लगा दी गई है और 10% से लेकर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज की गई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई है। बाहर हो गए वाकई में, क्योंकि इस कदर महंगी। काजू देखें या चिलगोजे तो खैर छोड़ ही दे, उनको तो सिर्फ दूर से ही देख सकता है इंसान, जी हाँ, खाने के तो वो लायक ही नहीं रहे। सर मुझे बताएं, तो क्वालिटी अपने ही ड्राई फ्रूट्स की इतनी अच्छी हो कि इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े? नहीं, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छी क्वालिटी है? का प्रॉब्लम क्योंकि ये नहीं कहते है। हैं ईरान से बाजी इसलिए इतना महंगा है क्योंकि ये ज़्यादा बेहतरीन भी है और ये ज़्यादा मज़ेदार भी है। फिर हम कहते हैं क्यों, हमारे पिस्तों में क्या है? नहीं, देखिए शायद आपको आपके इल्म में हो या ना हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन बादाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन यहाँ बलूचिस्तान में इलाका लोरालाई। अच्छा, लोरालाई में अच्छा वहाँ का है, सबसे बेहतरीन है और वो सारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है, हमें नहीं मिलता। वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि हमें नहीं मिलता। मसला ये है कि उसके प्राइस इतने हाई है तो यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो तकरीबन जो है एक्सपोर्ट हमारे घर से ही है। जी जी, बलूचिस्तान से। मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेश फ्रूट भी हैं, ड्राई फ्रूट हमारे पास नहीं आती, जो हमारे पास नहीं आती, बिल्कुल, क्योंकि बहुत हाई प्राइस उसके मिलते हैं। तो सर, इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर कोई ड्राई फ्रूट की बिजनेस में आना चाहता है आज भी? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक्सपोर्ट बहुत हो जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट जो यहाँ हो रहा है वो एक बड़ी आपको हैरत अंगेज़ बात मैं बताऊँ कि हम यहाँ तकरीबन, अब हमारा टारगेट है कि इस साल तकरीबन $42 मिलियन, $42 मिलियन का एक्सपोर्ट होगी ड्राई फ्रूट्स की। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें टोटल ड्राई फ्रूट पाकिस्तान का नहीं है। हम तो पाकिस्तान का क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, ये भी तो जरूरी है, लेकिन अफगानिस्तान से स्मगल होके आ रहा है। बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट से इसीलिए रिक्वेस्ट की कि अफगानिस्तान और ईरान से जो स्मगल होकर आ रहा है, आप ड्यूटीज़ कम करें। देखिए, आएगा तो ज़रूर, ड्यूटी कम करें। आप स्मगल होके इसलिए आ रहा है कि आपने ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी जो लगाई है उसको बचाने के लिए लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। ठीक है, बड़ी टेक्निकल बातें हो गई हैं। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें आती कहाँ से हैं और क्यों इतनी महंगी होती हैं और क्यों इतनी सस्ती होती हैं। सर, सबसे ज़्यादा लोग एक तो क्या पसंद करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है, मेरे ख्याल से पिस्ताज होंगे या काजू होंगे? पिस्ता सबसे ज़्यादा है, काजू है, फिर अपना खुबानी है, अंजीर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिस्ता मैं समझता हूँ कि टॉप उस पर है या अखरोट है। ठीक है, और हमारी मूंगफली भी गरम गरम अच्छी होती है जो सिंध से आती है, आप कहते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। सिंध की बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारी मूंगफली की, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी है। इसके अलावा फिर इंडिया से आ रही है, इसके अलावा अफगानिस्तान से आ रही है, चाइना से आ रही है मूंगफली, क्योंकि वही बात है कि जो सप्लाई। क्या हम अपने हिस्से का काम कर सकते हैं अगर हम ड्राई फ्रूट्स वाले के पास जाएं और बोलें कि ठीक है, पाकिस्तानी पिस्ता कौन सा है, पाकिस्तानी बादाम कौन सा है, हमें वो दो? देखिए, इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आप कैसे शनाख्त करेंगे? लेकिन वो बताते तो हैं बाजी ज़्यादा महंगा है क्योंकि ये वहाँ से, ये वहाँ से, और कोई स्पेसिफिक रेट भी नहीं होती। ठेला वाला इससे पूछो अपनी मर्जी का रेट, उससे पूछो तो वो कोई कहता है वो बड़ी गाड़ी से उतरे तो उनको ज़्यादा रेट दे दो, वो रिक्शे में उनको कम रेट दे दो, ऐसे ही चलता है। आप दुरुस्त कह रही हैं। प्रॉफिट टेकिंग दरअसल रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा है, कम से कम इसमें 30-40% जो है प्रॉफिट है इनका, तो वो इस वजह से प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। फिर कराची में भी मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर आप यही प्रोडक्ट जाके डिफेंस से लेंगी, क्लिफ्टन से लेंगी, बादराबाद से लेंगी तो आगे बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये भी एक वजह है क्योंकि कोई कंट्रोल किसी किस्म का गवर्नमेंट का नहीं नज़र आता। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं फ़ौरन जाके किसी बड़े मार्केट से ही ले लें या कोई एक चक्कर ज़रूर लगा लें, क्योंकि ना ये ख़राब होती हैं ना ये एक्सपायर हो जाती हैं उस वक्त, और ये आपके घर में आगे पड़ी रहती हैं। और ये अच्छा होता है क्योंकि हमने कितनी दफ़ा ये बातें की हैं कि अपनी डाइट में अगर ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया जाए बनिस्बत इसके कि शाम में बैठ के आपने वही पकोड़े और समोसे खाने हैं, थोड़े से बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह खा लें,
और हम भी गलती करते हैं, काजू ज़्यादा लेते हैं, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। आज थोड़ी टेक्निकलिटीज़ भी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग काजू वगैरह पसंद करते हैं, पिस्ता, काजू, ये चीज़ें ज़्यादा। और कौन सी सबसे कम बिकती है ड्राई फ्रूट्स में से? कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे सर्वेज होते हैं जहाँ पे आपको पता है कि इसकी डिमांड बहुत कम है? जैसे अंजीर है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, और इस तरह से कुछ और प्रोडक्ट हैं, किशमिश है, रीज़न जो है, इस तरह दूसरी कुछ प्रोडक्ट है, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी होती है? महंगी इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काजू जो है वो महंगा है, अखरोट महंगा है, बिल्कुल सही है। बादाम के भी रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। अच्छा बादाम जो है 1500-1600 रुपए किलो इस वक्त। बादाम का भी ये हाल है? जी हाँ। तो फिर एक आम आदमी क्या करे? मूंगफली खाए शायद? आम आदमी के लिए तो ऐसा लगता है कि जो हालात चल रहे हैं तो शायद मूंगफली खाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिटेल इस वक्त 400 रुपए किलो मूंगफली। लेकिन अगर आपकी एक आम आदमी और एक लोअर मिडिल क्लास इन चीज़ों को ले नहीं सकेगी तो फिर इनकी तो डिमांड खत्म हो जाएगी। आप और मैं कितना कंज्यूम कर लेंगे एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। 12 लाख एक्सपोर्ट हो जाएगा सब कुछ। नहीं, एक एक्सपोर्ट भी है, और दूसरी बात ये कि देखिए बिजनेसमैन जो है माजरत के साथ वो सिर्फ ये देखता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, हाँ। और एक्सपोर्ट में उसे अच्छे रेट मिलते हैं तो एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा फिर और कहते हैं कि हमें जो क्वालिटी मिलती है, जबकि हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी के बादाम पिस्ते होते हैं, लेकिन वो पहले ही निकल जाती है, तो जो हमारे पास आती हैं फिर वो इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी यहाँ बिकती है। लेकिन मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि कुछ अच्छे इलाके कराची के, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में आपको 1600 रुपए का एक छोटा सा पैकेट जो मैंने कल लिया था ऐसे पिस्ता कोई, वो रेट फिर ज़्यादा है ना। अच्छी क्वालिटी है तो रेट, उसके साइज़ है, पिस्ता की क्वालिटी है तो वो फिर उसी हिसाब से रेट ज़्यादा है। आम आदमी अफोर्ड अगर हल्की क्वालिटी कर ले तो बड़ी बात है। एक कोई बेहतरी आएगी इसमें कि आपको लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, होने के कोई चांसेस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उससे तो कोई बेहतरी आती नज़र नहीं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहीं पे कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, कहीं कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। हमारी जितनी भी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो डॉलर के साथ है। डॉलर की रेट आपको मालूम है कि जिस तरह अभी बढ़े जा रहा है जी। अभी मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त पोजीशन ये है कि डॉलर जो है वो हमारे पास नहीं है। हाँ, जो भी तो बड़ी आदत व शुमार जो आप देते हैं कि जी प्लस साइन है और अच्छे हैं, तो ये सब फिर लोगों को मुतमईन करने यानी लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। और हकीकतन ये है कि आपके पास डॉलर नहीं है। हमारी बात हो रही थी आरडी के हवाले से, जो रेगुलेटरी ड्यूटी इन्होंने लगाई है वो तकरीबन 80% तक मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे, तो ड्राई फ्रूट पे भी 50% तक लगाई है। तो उस पर हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास डॉलर है नहीं। हकीकत ये अंदर की बात ये है, और या तो हम दो सूरतें हैं, या तो हम रेगुलेटरी ड्यूटी लगा कर और डॉलर बढ़ा लें अपने ज़र मुबादला के ज़खायर, या फिर हम करेंसी को डीवैल्यू कर दें। और डीवैल्यू भी थोड़ी मोड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा, किस तरीके से तक कि हम एक आम आदमी तक पहुंच भी जाते हैं? एक बहुत लंबा प्रोसेस है आज जो हमें सर ने समझाने की कोशिश की है, और एक छोटी सी हमारी कोशिश कि आप लोगों को पता चले कि अगर ड्राई फ्रूट्स आपको मिलते हैं तो वो इतने महंगे क्यों होते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ क्या कुछ करना है देखते हैं इस ब्रेक के बाद। सारा ड्राई फ्रूट जो भी इंपोर्ट हो रहा है मेजॉरिटी ईरान के अलावा अफ़गानिस्तान से, वो चमन बॉर्डर के थ्रू वो सारा इंपोर्ट होता है। तो वहाँ के जो चमन और कोयटा के जो रहने वाले लोग हैं वो उसके इंपोर्टर हैं, और वो ये जोड़िया बाज़ार की मार्केट में लाके होलसेल में यहाँ देते हैं। तो फिर ये सर्कल पूरे पाकिस्तान में यहाँ से डिवाइड होता है। ये पूरी दुनिया में डिमांड है ड्राई फ्रूट की, और पाकिस्तान के पास आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। ये पाकिस्तान इसको नहीं उगाता, पाकिस्तान इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है इसमें। ये डब्बा भी जो है ये वहीं का है, हम इसमें पैकेजिंग में भी काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर जाए तो हम बेहतरीन पैकेजिंग में जा सकते हैं, हम बेहतरीन इसको रीएक्सपोर्ट में जा सकते हैं, हम मिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट करके दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं, उसमें मिक्स नट्स देते हैं हम लोग, बादाम देते हैं, अखरोट खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, काजू खाते हैं, और फिर खाने के बाद सोचते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें बहुत अच्छे गुड फैट्स होते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि
आपकी बॉडी में जाके नुकसान नहीं देंगे, बल्कि अनसैचुरेटेड गुड फैट्स वो सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो आप ज़रूर खाएं ड्राई फ्रूट्स। और क्या फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन अच्छी होती है, इसमें जिंक होता है। जैसे काजू खाते हैं और लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि काजू जो है वो ज़रा हैवी वाला ड्राई फ्रूट है, तो हैवी वाला ड्राई फ्रूट तो है, लेकिन उसके अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है और सेलेनियम है, जो आपकी स्किन, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट है तो अखरोट की तो शक्ल ही बिल्कुल दिमाग जैसी होती है, तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं नट्स में जो किंग है वो है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज कम है और इसकी जितने भी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। फिर अंजीर है, अंजीर हम खाते हैं, अंजीर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, अंजीर जो है वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और अंजीर जो है वो आपके जॉइंट्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों को जॉइंट पेन होती है वो भी खाएं, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि आप मिक्स करके नट्स खाएं अप टू 25, यानी कि 25 मिक्स करके, थोड़े से बादाम लिए, अखरोट लिया, पिस्ता लिया, मूंगफली ली, सब कुछ मिक्स करके आप खाएंगे। और कितने नट्स खाने चाहिए, 25 कितने हो गया, बड़े साइज़ का भी कोई होता है तो आपकी मुट्ठी में जितने आ जाए। ड्राई फ्रूट या जिनको हम मेवाजात कहते हैं, अल्लाह ताला ने इसकी जो ये इसमें जो ग़िज़ाइयत रखी है वो इसी सर्दी के मौसम को निभाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं इंजीर है। इंजीर अगर हम आई एम श्योर सब जानते भी होंगे कि जैतून और इंजीर इन दोनों की सूरह 3 में कसम खाई गई है, वह 3 ही व जैतून, और इंजीर और जैतून की कसम। मैं इसको यहाँ से आपसे शेयर करूँगी कि नबी सल्लल्लाहु के पास इंजीर जो है वो लाई गई, तो आपने का फरमाया खाओ, और उसके बाद आपने अपने असहाब से फरमाया कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये जन्नत का फल है तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जन्नत के फलों में गुठली नहीं होगी, और फिर फरमाया आपने कि इसको खाओ। क्यों? क्योंकि ये बवासीर को काटती है, बवासीर यानी पाइल्स को काटती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा के बारे में फ़रमाया, एक तो हदीस का मफ़हूम यह आता है कि ये जन्नत के फल में से है, अजवा जो खजूर है, और दूसरा आपने फ़रमाया कि सुबह के वक्त अगर कोई 7 अजवा खजूर खा ले तो दिन भर में उसके ऊपर ना तो जहर असर करेगा और ना ही जादू असर करेगा। आपको लगता है कि ड्राई फ्रूट थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप देखें एक पिज़्ज़ा आप ले रहे हैं 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये का पिज़्ज़ा बच्चे को जो खिला रहे हैं, उसका कैलोरीज का रेशियो देखिए, एक पिज़्ज़ा के इंटेक जो है बच्चे को पास 6500 से लेकर 8000 कैलोरीज का जा रहा है। आप कोशिश करें कि अपने घर के अंदर एक ट्रेंड बनाएं कि बच्चा अंजीर खाए, बच्चा किशमिश खाना शुरू करे, बच्चा जो है आलू बुखारा खाना शुरू करे, ये हेल्दी है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट और डाइट फ्रूट पे डालें, ताकि उन बच्चों की एक हेल्दी ग्रोथ हो, माइंड उनका डेवलप हो, उनकी बिल्ड डेवलप हो, फिर सबसे बड़ी बात हम जो इमराज का शिकार हो रहे हैं हम उससे भी बचें। आप जो भी चीज़ खाएं टाइम के हिसाब से खाएं, मौसम के हिसाब से खाएं, क्वांटिटी देख के खाएं और उसका फ़ायदा पूरा मिलेगा आपको अगर आप उसको सही टाइम पे खाएंगे और क्वांटिटी सही रखेंगे उसकी। फलों के साथ मेवाजात का बैलेंस अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी में, कि फलों का इस्तेमाल ज़्यादातर गर्मियों में भी है लेकिन सर्दियों में भी है, लेकिन मेवाजात को ख़ास विंटर्स के साथ रिलेट किया गया है और उसकी एक अपनी जो है उसका एक मकसद है। वरना अगर आप देखें यही गर्म चीज़ें, ये सब की सब अगर कोई खाए तो बड़ी गर्म चीज़ें हैं, और अगर गर्मी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता तो आप देखें कि वो बॉडी टेम्परेचर को कहाँ ले जाता। तो हम सबको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि मौसम के एतबार से जो चीज़ें हमें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें हम। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज ड्राई फ्रूट्स के हवाले में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत ही बेहतरीन पैकेज भी हमने आपको आगे दिखाया है। इसी के साथ साथ इस वक्त हमारे घर में वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा, जो एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है, लेकिन साथ ही साथ अब एज ऑफ लेट एक एंटी एजिंग वेट लॉस मैनेजमेंट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत इस्टेब्लिश डॉक्टर हैं,
बहुत इज्जत करती हूँ मैं इनकी। और आज ड्राई फ्रूट्स के हवाले से थोड़ी बहुत उनसे बात भी करेंगे कि एंटी एजिंग में, वेट लॉस में, क्योंकि कहते हैं कि अगर वेट लॉस है तो फिर ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये शायद मिथ्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि ड्राई फ्रूट है तो जितना है उतना खा लो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए, जब आप एंटी एजिंग और वेट लॉस के बारे में बात करते हैं या फिर अच्छी स्किन के बारे में, बालों के बारे में बात करते हैं, कितना ड्राई फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं लोगों को डाइट में? इतना ज़्यादा तो बड़ा रोल नहीं है। लेकिन ड्राई फ्रूट जो है वो इन इटसेल्फ डाइट नहीं है, वो एक थोड़ा सा हिस्सा है डाइट का, ठीक है, जिसको कहना चाहिए डाइट का सिंगार समझ लें। बिल्कुल सही है। तो वो उसको खाने में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने में। एक तो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स बहुत हाई कैलोरी होते हैं, ठीक है, सबके सब सारे, या काजू को कहते हैं बहुत हाई कैलोरी है। देख, काजू, बादाम, वॉलनट, अगर आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि 100 ग्राम्स थोड़ा सा होता है। हाँ। 100 ग्राम्स बादाम में कोई 550 के करीब कैलोरीज होती हैं, 550, ठीक है, 550। पर्सन लाइक यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 कैलोरी, 1000 कैलोरी ले लेंगी बहुत। हाँ। तो आपने अगर 100 ग्राम बादाम खा लिए, आधी कैलोरी तो सारे दिन किसी में हो गई। वाह, तो यानी कितनी कैलोरीज हैं। बाकी तो ये एक तो हाई कैलोरी होते हैं, उसकी दो वजूहत है। ज़्यादातर में ऑयल होता है, फैट होती है, तेल है सब में, फैट oil इज है। फैट की कैलोरिक वैल्यू जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल है इक्वल वेट पे। ओह, अच्छा, दूसरा तो कुछ शाम में जब हम कहते हैं कि एक समोसा मत खाओ बेटा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो एक मुट्ठी, तो मुट्ठी यानी मुट्ठी ही होनी चाहिए। देखिए, समोसा इज बैड न्यूज, इट्स नॉट अ गुड फूड। समोसा तो हाँ बिल्कुल नहीं, सही, it's वो तो not हर a हाल में good वैसे ही ना खाएं। बिकॉज समोसा बेसिकली बनता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड आटे से, ठीक है। फ्लावर से। रिफाइंड, नथिंग रिफाइंड इज गुड, नो प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड इज। तो एटलीस्ट दिस इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म। ये नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन ये जैसे आपने सवाल किया बड़ा अहम, क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना खा रहे हैं, बिल्कुल सही। कि अगर आप थोड़ा खाएंगे तो इट विल गिव यू गुड हेल्थ, ज़्यादा खाएंगे तो आप वेट पुट ऑन कर लेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि 2 खजूर खा लें सुबह, या निहार मुँह साथ बादाम ले लें, तो ये आपकी सेहत के लिए अंदर लॉन्ग रन, लेकिन बस फिर वो दिन के ड्राई फ्रूट्स उतने ही हैं। लेकिन ये सब ड्राई फ्रूट्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में, वो जिसको कहते हैं ना टोटके चलते हैं पुराना ज़माने से। सात बादाम वाला टोटका नहीं डॉक्टर साहब। कई 100 साल से। देन देयर कम्स साइंस, जब बताती है ना, साइंस टेल्स यू एग्जैक्टली कि कोई चीज़ क्यों अच्छी है। क्यों अच्छी है? साइंस ये बताती है कि इसके अंदर फैट इतनी है, प्रोटीन इतनी है, इसके अंदर मिनरल्स ये हैं, इसके अंदर वाइटामिन ये हैं, इसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं। वो सही चीज़ होती है, नॉट के जी आप सदियों से एक चीज़ करते आ रहे हैं। अच्छा, एक और गलती जो हम करते हैं वो ये भी तो है कि हम क्योंकि हमें लगता है कि ड्राई फ्रूट्स चलो फ्राइड नहीं है, चलो प्रोसेस नहीं है, तो हम ज़्यादा खा सकते हैं, एक। और दूसरा कि फिर हम काजू और पिस्ता, ये वाले ड्राई फ्रूट्स, हम अखरोट का इस्तेमाल नहीं करते, अंजीर का इतना। वो अभी हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो भी कह रहे थे उनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है। जिनकी डिमांड कम है वो एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स में से आपकी सेहत के लिए वो फिर भी बेहतर है। काजू इज़ वेरी हाई ऑन कोलेस्ट्रॉल, पिस्ता इज़ वेरी हाई ऑन कोलेस्ट्रॉल। जो दो ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा एडवाइस करते हैं एंटी एजिंग साइंटिस्ट जो है, वन इज़ अखरोट, अदर इज़ बादाम। दे बोथ एक्सीलेंट ड्राई फ्रूट्स, लेकिन एक एतदाल में खाना चाहिए। बिल्कुल उसको। सही है। तीसरा, काजू भी बुरा नहीं है। आपको छोटी सी बात बताऊं, ये बुरी तो कोई चीज़ नहीं, बट नहीं, ये ड्राई फ्रूट में किसी चीज़ें देखें, अल्लाह ताला ने अभी कुछ देर पहले आपकी वो इस्लामिक स्कॉलर कुछ बता रही थी उस हवाले से। देखें, ये जो खजूर है, डेट्स, ये डेजर्ट का फ्रूट है, और डेजर्ट के अंदर आँखों की बीमारियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये खजूर जो है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं आँखों की, खासकर वो एक आपने देखा होगा AMD कहते हैं कि ये मैक्युलर डिजनरेशन जो होती है, बिल्कुल,
वो जिससे निगाह ख़राब होती है, और ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी रोकती है खजूर, उसको हेल्प करती है और आँखों को ख़राब होने से भी। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं, इसका मतलब तो ये हुआ जैसे कि अगर हम देखें सऊदी अरब में वगैरह खजूर का अगर बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि उनकी आंखों का ज़्यादा मसला होता है, तो हमेशा हमें ये भी सिखाया जाता है डाइट्स में कि अपनी डाइट को जितना लोकलाइज करें, अपने ड्राई फ्रूट्स खाएं। इंपोर्टेड सामान सही होता है लेकिन वो ज़्यादा आपका फ्रेश होता है, आपकी माहौल के मुताबिक, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए आपका फल बेहतर है। देखें ये इसमें सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। लेट्स गो ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे यहाँ पे मौजूद हैं। हमने एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है। 100 ग्राम्स के अगर हिसाब लें तो एक ड्राई फ्रूट में आपके लिए कितनी कैलोरीज हैं, कितनी एनर्जी है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा समझाएंगे भी और आप लोगों को भी बताएंगे। और कैलोरीज देख के मैं तो शॉक में आ गई हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती थी कि ठीक है मैं पकौड़े समोसे तो नहीं खा रही, मैं ड्राई फ्रूट से खा लेती हूँ। लेकिन 3-4 दफ़ा डॉक्टर साहब ने मुझे ब्रेक के दौरान ये कहा, अनुषा आप हमेशा देखें कि आप कितना खा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपकी मिकदार उस वक्त कितनी आप इंटेक है, तो उससे बहुत गौर करना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले, इस पे जाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जो खाने की चीज़ें हैं उनमें बेसिकली 3 अहम चीज़ें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोने में फाइबर लिखा है, उस फाइबर की अहमियत बाद में बताऊंगा। सबसे अहम चीज़ प्रोटीन है। इंसान जो बना हुआ होता है, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर इंसान का प्रोटीन, जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर बना होता है फाइबर का, इंसान बना हुआ है, इंसान की जो ईंटें, लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ हैं वो प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है। फैट बहुत ज़रूरी है। फैट को पिछले 50 साल से बहुत ही विलेन बनाया हुआ था। हाँ। अब कहते हैं गुड फैट, नहीं, फैट इसलिए ज़रूरी है, आपके ब्रेन का, ड्राई ब्रेन का वेट 60% फैट है। ब्रेन इज ऑल फैट। बिल्कुल सही है। आपकी नर्व्स की कवरिंग फैट है। हर सेल का जो कवर है फैट है, बिल्कुल वो सही फैट है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको। आपको यू विल बी सरप्राइज कि आपके मैनी हार्मोन्स, सारे सेक्स हार्मोन्स फैट से बनते, कोलेस्ट्रॉल से बनते, विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। देखें जरा, आप फैट कम करेंगे तो सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो बहुत, ये टोटली गैर जरूरी चीज है। ये विलन है। इसका सिर्फ काम ये है, ये सीएनजी या पेट्रोल है गाड़ी चलाने के लिए, इसका और कोई काम नहीं है एनर्जी देने के अलावा। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एनर्जी देती है, बट इसकी एनर्जी जरूरी नहीं है, इजी एनर्जी है, इसलिए लोग खाते हैं। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर इज इंपॉर्टेंट। आपके मैदे को भी, पेट को। मेन चीज ये है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में कोई 30 ट्रिलियन यानी 30 खरब सेल्स होते हैं, और आपकी इंटेस्टाइन में 100 खरब बैक्टीरिया है जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो फ्रेंडली बैक्टीरिया है। क्या मशीन है हम। वो उन बैक्टीरिया की खुराक जो है वो ये फाइबर है। ठीक है। अगर उनको फाइबर मिलता रहेगा तो बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं और आप हेल्दी रहोगे। बिल्कुल सही है। अगर उनको फाइबर नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से वो हेल्दी नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं, तो आपकी सेहत खराब होती है। बिल्कुल सही है। तो फाइबर बहुत जरूरी है। फिर इससे आपने देखा होगा, यानी कि तमाम चीजें इसमें अच्छी हैं। कार्ब्स ये गैर जरूरी चीज है। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको बताऊंगा कि क्यों गैर जरूरी कैसे है। आप देखें दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा है? जानदार। चीता कोई 120 किलोमीटर से भागता है। बिल्कुल। अगर रेस शुरू हो तो मर्सिडीज से थोड़ी देर तक चीता आगे रहेगा। येट आप देखें चीता ना ग्लूकोज लेता है, ना रेड बुल लेता है, ना खजूर लेता है, ना कोई शरबत लेता है, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेता। चीते को सिर्फ जो जानवर पकड़ के खाता है। ये 2 दिन का भूखा चीता जब हिरन के पीछे भागता है 120 किलोमीटर से भागता, उसको एनर्जी कहाँ से आती है? फैट। सही है। फैट जो है वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमंस के लिए। कार्बोहाइड्रेट इंसानी तकरीबन आर्टिफिशियल 2 मिलियन से ज़्यादा से इंसान है, और कार्बोहाइड्रेट्स की हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है, 7000 साल की, जब इजिप्शियंस ने नाइल वैली में राइस और व्हीट की कल्टीवेशन शुरू, उससे पहले नहीं। I wanted to know
दिस इज अमेजिंग। सो नाइल वैली इजिप्शियन, अच्छा ये आपको क्योंकि ये कार्ब्स आपकी ज़िंदगी में इनकी कभी ज़रूरत नहीं थी, ये एक नेचुरल चीज़ भी नहीं है। नहीं, नेचुरल चीज़ नहीं है। उससे पहले व्हीट और राइस जो जंगली पौधा था, हाँ, किसी के घर है तो आपने 1-8 किलो मिल गया, महीने में वो खा लिया। रेगुलर कल्टीवेशन नाइल वैली में इजिप्शियन से शुरू की थी। अगर आपने कुरान में सूरह यूसुफ में जिक्र है कि जब किनान में कहत हुआ था तो ये गल्ला लेने हज़रत यूसुफ बादशाह उनके पास इनके भाई गए थे सब, क्योंकि इजिप्ट वाज सेंटर ऑफ द ग्रेन कल्टीवेशन। बिल्कुल। तो ये अच्छा, उसमें ये थी कि ये आसान एनर्जी थी। उस वक्त फ्रिज नहीं थे। और आज भी लोग ये कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए रोटी चावल, पेट भरने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई फायदा नहीं होता, करने के लिए चीजें नहीं थी ना। तो गोश्त खराब हो जाता था, सब हो जाता था। तो ये आसान ये गेहूं पड़ा रहता था, चावल पड़े रहते थे, तो इस पे चले गए। ठीक है, जल्दी से मार जाते हैं हमारे वॉलनट्स। मुझे तो यहाँ रेजिन्स। अब ड्राई फ्रूट पे हम आते हैं। इनमें एक चीज है, ये सारे बहुत अच्छे, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि क्वांटिटी आप जो है वो कितनी ले रही हैं। क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ब्रीफली पहले इसको इस पे देखेंगे कि ये इनमें ये चीज़ें क्या होती हैं। आप नोट करेंगी कि सारे इसके अंदर मेजॉरिटी में फैट कंटेंट बड़ा हाई है। वो बिल्कुल देख लीजिएगा कौन सा फैट कंटेंट कम है। अब फैट के लिए थोड़ी सी 1 मिनट और बात होगी कि फैट 2 किस्म की होती है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जो रूम टेम्परेचर पे सख्त हो जाए, जैसे ठीक है वो घी होता है, हाँ, और खोपरे का तेल होता है, उसमें बाद में आऊंगा। स्पाइट ऑफ दैट इट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, उसकी वजह से इसको 50 साल पहले इसको कंडम कर दिया गया था, जो सख्त तेल हो जाएगी वो खराब। अब कहते हैं वो अच्छी चीज़ है। अब वो अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें जिसको कहते हैं गुड फैट और बैड फैट होती है। ठीक है सर, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी से ये बड़ी अहम चीज़ है, 1 मिनट और बता दूं। गुड फैट ये है कि कुछ चीज़ें फैट की ऐसी हैं जो फैटी एसिड्स हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 है, बॉडी खुद नहीं बना सकती, ये बाहर से लेने पड़ते हैं और इसके बगैर काम बहुत मुश्किल हो जाता है। ओमेगा 3 इज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लेती हैं। ठीक है, देखें वॉलनट में आप देखें 100 ग्राम हमने सबका कंपेयर किया है, 100 ग्राम की कैलोरी देखें तो आपको थोड़ा सा झटका लग जाएगा। बिल्कुल सही है। ज़्यादातर ये 500-650, 550, 550, 550 इस रेंज में, सब इस रेंज में। इस रेंज की आप एक तस्वीर ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन समझाने की आपको कोशिश की है। इसलिए इसमें अच्छा, ये फैट्स जो हैं ये सारी जो हैं ये गुड फैट्स हैं, बट प्रोवाइडेड आप थोड़ी क्वांटिटी में लें। ठीक है। और सर हमने ब्रेक पे जाना, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आज यहाँ पे आके समझाने का थोड़ा सा, एंड आई विश वी हैड मोर टाइम टू एक्सप्लेन दिस चार्ट प्रॉपर्ली। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। And welcome back और हमारी होम एंड रेमेडी एक्सपर्ट राइट ओवर हियर द ब्यूटीफुल सलमा जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग और हमारे घर आने का बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स के बारे में आज इतनी बातें हो रही हैं क्योंकि सीजन ऑन है। आप एक बात बताऊंगी, अभी आप इतना अच्छा बता रहे थे, लेकिन ये है कि मैं सब लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि ड्राई फ्रूट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पिस्ता बादाम काजू खा लिया, सबसे जो मतलब अखरोट खा लिया। आप इनकी क्वांटिटी बना सकते हैं। असल चीज़ ये कि ड्राई फ्रूट्स वेदर चाहे जो सा भी है, बच्चियां डाइट करती हैं, ये भी है, हमने सर्दी के साथ एक अटैचमेंट डाल दी है, हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन पूरे साल खाना चाहिए। ये सबसे पहली बात है कि इसमें ओमेगा 3 एसिड आपको मिलता है जो कि आपके ब्रेन को काम करने में मदद देता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, आपको सदा जवान करता है, आपके रिंकल्स खत्म करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोटीन है, आप हर वक्त खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको मैं वैसे ही क्वांटिटी बता रही थी कि आप इसके अंदर सबसे ज्यादा तो पहली बात है ऐड किया जाता है भुना हुआ चना। आपने हमेशा ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स के अंदर भुने हुए चने देखे होंगे जो बहुत बेहतरीन होते हैं। उसका छिलका भी मत उतारिए क्योंकि उसका छिलका जो है उसकी तासीर को थोड़ा ठंडा करता है। बिल्कुल सही। तो आप भुने हुए चने की 2 मुट्ठी डाल चने चाहिए तो अफोर्डेबल, आई एम सॉरी इनकी बात काट रही हूँ क्योंकि आज ये बात भी बहुत हुई है कि वो आम आदमी के पहुंच में नहीं है, वो ड्राई फ्रूट वैसे ही नहीं खाता, हम उनको बता रहे हैं कि क्या करना है। देखें वही वाली बात है कि हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स पीने शुरू कर देते हैं जो फालतू चीजें खानी शुरू कर देते हैं, चिप्स एंड मतलब मोटापे की तरफ चले जाते हैं, सिर्फ ऐसी निबलिंग वगैरह करते हैं। व्हाई नॉट कोई चीज अच्छी रखी जाए।
तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसमें 2 मुट्ठी भुने हुए चने डाल लेते हैं, हाफ मुट्ठी थोड़ा बादाम डाल के रख लेते हैं, थोड़ा क्रश कर लीजिए, उसके अंदर बिल्कुल मतलब आधी मुट्ठी की भी आधी मुट्ठी आप काजू और पिस्ता दोनों मिक्स करके डाल दीजिए। दोनों एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा चलगोज़ा डालना हो नहीं भी डलेगा तो भी, लेकिन असल चीज़ इसमें रेजन्स डालिए, ठीक है, जो कि आपको हर तरह से आपको मैं भी बेनिफिट्स बताऊंगी। किशमिश आपको इतने बेनिफिट्स हैं उसके कि आप हैरान हो जाओगे कि वाह किशमिश ये भी काम करता है। हमेशा की तरह वक्त कम है, मुकाबला ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है, कुछ चीज़ें बनानी है, दिखानी है, और कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है सलमा में वो भी बताएंगी। क्या चीज़ बना रहे हैं हम? सबसे पहले तो मैं आपको ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्क्रब बताती हूँ, जिससे ये कि आपकी डेड स्किन वगैरह उतर जाएगी, जिसके अंदर हम लेंगे अखरोट के छिलके और अखरोट पिसा हुआ ना, क्योंकि हम छिलके भी भूनकर तवे पे उसके बाद हम उसको पीस लेते हैं। हम ये स्क्रब बना रहे हैं, तो तकरीबन हम इसको 4 टीस्पून ले लिया। इसको हम अगर अखरोट या वॉलनट फेस स्क्रब कह दें ठीक होगा, बेहतरीन होगा। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं ओट्स, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब होंगे, उसको पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। इसके अंदर मैं शहद डालूंगी, वो 1 टीस्पून के करीब है, ठीक है। अच्छा, अब मज़ेदार चीज़ ये है क्योंकि ये ड्राइनेस के लिए है, तो हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे वो होगी फ्रेश क्रीम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने फ्रेश क्रीम ऐड कर ली। अब इसको आप मिक्स कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर आप रोज़ वाटर बेशक ऐड कर लीजिए या सादा वाटर ऐड कर लीजिए, बिल्कुल खुशबू के लिए। लेकिन ये देखें, नाइस। अब आप इसको स्क्रब करेंगे, लगाएंगे या छोड़ देंगे? आप इसको थोड़ी देर लगाकर सबसे पहले तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी, केले का छिलका ले लीजिए, उससे पहले अच्छी तरह अपनी क्लेंजिंग कर लीजिए। केले का छिलका छील कर अंदर वाली साइड से अच्छी तरह क्लेंजिंग कीजिए, देन इसको लगा लीजिए, ठीक है। इसको लगाकर आप छोड़ दीजिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट के। उसके बाद हल्के हाथों के साथ इसको स्क्रब करना शुरू कर दें, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी सारी डेड स्किन, आपके ब्लैक हेड्स, ये सब रिमूव हो जाएंगे। जबरदस्त। और आप इसमें हफ्ते में अगर जरूरत से ज्यादा ड्राई स्किन हो तो भी तो देखना आप हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल कर लें। वैसे आप हफ्ते में 1 दफा भी अपने आप को इतना टाइम दे देंगे, ये सारी रेमेडीज यूज करें, तो आप देखें आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, पार्लर का खर्चा बच जाएगा। जबरदस्त, हाँ वही तो लग रहा है मुझे। ठीक है, अगले इस पे आ जाते हैं। दिस इज बिजी नहीं है ना कहीं, शुक्र है। ठीक है जी, आगे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब एप्रिकॉट्स के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो खुबानी है वो बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, ठीक है, आपको रिंकल से बचाता है, ठीक है, और आपकी स्किन को बहुत फ्लरिश करता है। बिल्कुल सही है। जो हल्के जो दाग पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, उसको खत्म करता है। तो ये बहुत ही मजेदार किस्म का एक मास्क है। बिल्कुल सही है। तो वो थोड़ा सा लगा भी लें और थोड़ा सा खा भी लें। बिल्कुल जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो एप्रिकॉट्स हैं, ये मैंने भिगो कर रखे हैं, खूब अच्छी तरह इसमें पीस लीजिए, ठीक है। इसका वैसे पाउडर फॉर्म मिलता है, ठीक है। आपने इसमें एप्रिकॉट्स ऐड कर लिए, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी जो मेरे आपको दिख रही है आप उसी के साथ बनाइए ताकि आपको फायदा होगा। हम आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ बता रहे हैं। पूछने वाले थे कि उसी टाइम यूज करें, उसी टाइम बना लें, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल उसी टाइम यूज कर, इसी तरह है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा हनी अगेन, ठीक है। ये इतना बेहतरीन मास्क है, और स्पेशली आजकल तो अनुषे शादियों का सीजन है और हर को सिर्फ और सिर्फ भागने की पड़ी हुई है कि मैं पार्लर चली जाऊं, क्लेंजिंग करा लूं। बहुत फर्क पड़ता है, पता है, ये 2-3 चीजें टाइम निकालें, घर में ट्राई करें और अच्छा हो जाता है आप सबके लिए, इट्स वेरी नाइस। बिल्कुल। और इसमें इतनी थोड़ी क्वांटिटी है इन सब चीज़ों की, अगर रात में आप एप्रिकॉट भिगो कर रखते हैं तो उसकी सारी तासीर उस पानी के अंदर आ जाती है और आप उसको अच्छी तरह मल लेते हैं। बिल्कुल सही है, नाइस, देयर यू गो। मेरा ख्याल है अनुषा इकट्ठे कर रही है। सुबह में, हाँ मैं इकट्ठे कर रही हूँ, और सुबह में वो स्क्रब, शाम में अगले दिन ये स्क्रब। तो यानी कि हफ्ते में अगर आप 5 दिन सपोज अलग अलग स्क्रब्स लगाएं, एक दिन एक्सफोलिएशन के लिए, एक दिन रिजुविनेशन के लिए, एक दिन क्लेंजिंग के लिए, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। आप हैरान होंगे कि इससे क्या होगा कि आपको ये कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फेस वॉशेस करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीजें आपके अपने घर में घर की चीजों से आ रही हैं, इससे किसी की स्किन को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, आप क्या हम मुझसे बटर तो हमने जो सबसे ज़्यादा आजकल हमारे जो वेदर के हिसाब से जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो क्या है? वो ये है कि हमारे हाथ और पाँव इस वेदर के अंदर फट जाते हैं। इधर कोयटा की हवा चली नहीं, उधर स्किन उतरनी शुरू हो जाती है। मैं कितना कॉन्शियस,
टीवी पे काम करती हूँ भाई, टेलीविजन होस्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रही थी समा कि हम अपने चेहरे पे बहुत फोकस डालते हैं लेकिन अपनी बॉडी का नहीं ख्याल रखते, लेकिन अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को, अपने पैरों को मॉइस्चराइज करके रखें, गर्दन को, यू नो। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। सब कहते हैं, और तो देखिए उम्र हाथ से नजर आती है। हाँ, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, हाथों और पैरों की केयर से पता चलता है कि इंसान समझदार है और ख्याल रखने वाला। क्योंकि घर के काम करने से अक्सर लोग एक लफ्ज़ बोलते हैं कि जी मैं घर का काम करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक चीज़ से मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाली है, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या बना रहे हैं? मैं आपको हाथ और पाँव के लिए एक बड़ी मजेदार सी क्रीम बनाना बता रही हूँ, जिससे ये है कि आपके हाथ और पाँव बहुत नरम, बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, बस फेस पे जरा ना करें क्योंकि इसमें जरा क्वांटिटी इस तरह की है कि बॉडी की स्किन थोड़ी ज्यादा टफ होती है तो वो बेयर कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि हमने आलमंड ऑयल डालना है, ठीक है। मैं थोड़े से आलमंड्स डाल रही हूँ उन लोगों के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने रेमेडीज़ के अंदर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मैंने पूरा ऑयल्स के साथ बनाना है, ठीक है। तो मैं इसमें पहले आलमंड ऑयल डालूंगी, ठीक है, ये डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा ये स्क्रब हल्का, बहुत हल्का सा, चुटकी के बराबर मैंने इसमें बादाम डाल दिया। अच्छा, एप्रिकॉट ऑयल, हाँ इसमें मेरा ख्याल है मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एप्रिकॉट ऑयल है, ठीक, हमने वो ऐड कर दिया। ग्लिसरीन हमने पहले ही डाल दिया, अब इसके अंदर ये क्योंकि हम हाथ और पाँव के लिए क्रीम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, ये मैं बटर ऐड कर रही हूँ, मक्खन। और वाकई में मक्खन में वो लोग कहते हैं कि इनसे बचा जाए, लेकिन ये है कि क्रीम है तो आपको ये करनी है और आपको बनानी है, लेकिन ये कि वाकयातन आप लोग मुझे दुआएं देंगे अगर आप लोगों ने ये इस्तेमाल कर लिया। कितनी दुआएं लेंगी आप, हाँ माशाल्लाह। लेकिन वाकई में ये यू नो, इसमें हमने ये थोड़ा सा, अब आप इसको वार्म करेंगे। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि कभी वो शादी आ रही है तो ये आने वाला है तो उसका इंतज़ार मत करें, ये इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का, लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लें कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहे, यंग रहे, यूथफुल रहे, क्योंकि ये एंटी एजिंग, गुड स्किन, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये वो 3 दिन वाली रेमेडीज जो हैं वो डैमेज करती हैं ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर टोटल जितनी चीज़ें डली हैं, आपने आलमंड ऑयल डालना है, इसमें आपने एप्रिकॉट ऑयल डालना है। एप्रिकॉट ऑयल बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, आलमंड एंड एप्रिकॉट। आपने इसके अंदर ग्लिसरीन डाली, तीसरा थोड़ा सा बटर है इसके अंदर आप ऐड करेंगे, और इसके अंदर आप डालेंगे रोज वाटर के चंद कतरे और लेमन जूस। इसको आप ऐड करके रख लें और इसको शेक करके रख लें। हल्का सा जब लगाना हो इसको हल्का सा वार्म कर लीजिए, क्योंकि सर्दियां हैं, मक्खन पिघलता नहीं है, वो हल्का सा उसके बाद आप इसको अपने हाथ पे जोर से रब करके पूरे जिस्म पे लगा लीजिए। इससे ना तो चिकनाई आएगी और ना ही आपके हाथ। और मजे की बात ये, जो जैसे जैसे सर्दी आती है, जैसे कोयटा की हवा चलती है ना, तो सबसे पहले हम कराची वालों का हाल होता है हमारी स्किन बिल्कुल डेड हो जा रही है और फटनी शुरू हो जाती है और रेड हो जाती है और पैची स्किन होनी शुरू हो जाती है। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है, लेकिन मैं इस वक्त कोयटा या कराची में खड़ी तो इसलिए यहाँ की बात हो रही है। जबकि मुल्तान से कॉल आ गई आपके लिए। अच्छा, आई कॉल मुल्तान से, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आयशा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी प्यारी से एक्सपर्ट कैसी है ना? बहुत प्यारी लग रही हैं और वाकई में मैं इनकी बाल हमेशा एडमायर कर रही हूँ। जैसे ही मुल्तान में सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मेरे पाँव की एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। पाँव की एड़ियाँ, उसके लिए बताइए। और एक दूसरा ये कि मेरी कहीं से स्किन जो है यानी कि ऑयली और कहीं से कॉम्बिनेशन है, कहीं ऑयली है कहीं ड्राई है, स्किन है, उसके लिए बताएं। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अगर कॉम्बिनेशन स्किन है ना आपकी, तो आपको एक बात कहूँ, आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर कोकोनट का बटर बना लें या कोकोनट मिल्क ऐड कर लें। आप इसमें बटर मत ऐड कीजिएगा। जिनकी स्किन में कहीं ऑयल आ रहा है, कहीं वो है, तो उससे ये होगा कोकोनट के साथ आप उसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर लीजिए, बेशक थोड़ा सा, उसको खूब अच्छी तरह से शेक करेंगे। और आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि जब आपकी स्किन बहुत ख़राब हो रही होती है और आपको समझ नहीं आती किस वजह से ख़राब हो रही है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप कोकोनट ऑयल का मसाज कर लेते हैं वही काफी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी तो ये एड़ियों पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। ये भी जो हमने बनाया वो तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बात हो रही है, देखते रहिए। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। चाय टोस्ट और रोज, जी में है वो कर लो।
जी, विंटर प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही है। विंटर के साथ साथ आपके जो मेवे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त है, जो आपको मिलते हैं इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनका किस तरीके से अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए आज हमने वो डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ हमेशा कहूँगी, एतदाल तो ड्राई फ्रूट्स को एंजॉय कीजिए, जबकि वो स्नैकिंग के तौर पर आपके चिप्स पकोड़े समोसे से बेहतर हैं, लेकिन उनको भी कितना खाया जाए उसका ध्यान ज़रूरी है। साथ ही साथ ये चीज़ें क्योंकि हमारे घर में होती हैं, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को भी इनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है, और इसलिए सलमा आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि वो हमें समझा रही हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे भी कर सकते हैं फॉर अ ग्लोई नेचुरली मॉइस्चराइज स्किन, स्पेशली इन दिस वेदर के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही ड्राई फ्रूट को सिर्फ विंटर के साथ जोड़ दिया है, जबकि मैं तो पूरा साल खाती हूँ और हमारी स्किन बताती है कि हम खाते हैं। सब चीज़ों की एक मार्केटिंग एक गिमिक होती है कि ये तो सर्दी विंटर्स है। नहीं, लोगों को लगता है ये बहुत गर्म होते हैं। हाँ, क्वांटिटी इस तरह वेजिटेबल्स में भी है कुछ ऐसी चीज़ें कि जो कि गर्म होती है, तो आपको उसी हिसाब से एतदाल के साथ खानी है, जैसे कि अनुषा कह रही है। अच्छा, अब इस वक्त मैं आपको एक बॉडी बटर बता रही हूँ, ये मॉइस्चराइजिंग बॉडी बटर है जो कि बहुत बेहतरीन है, वेरी एक्सपेंसिव मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आप इसे घर में बनाएंगे, घर की चीज़ों से बनाएंगे, एक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और चीप, कॉस्ट वाइज भी चीप होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम शिया बटर डालेंगे, शिया बटर ज़बरदस्त, और इसको हम मेल्ट कर डाल रहे हैं। अच्छा, शिया बटर मिल जाएगा कहीं से? इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल। इसमें दो ऑयल डालेंगे, एक कोकोनट ऑयल डलेगा ज़बरदस्त, और एक आपके पास डलेगा एप्रिकॉट का एसेंशियल ऑयल। ज़बरदस्त, ये डल गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। ज़बरदस्त, ठीक है। अगेन शिया बटर है, इसको खूब अच्छी तरह फेंटिए। फेंटने के बाद इसको किसी भी सांचे के अंदर रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जमा हुआ बटर बन जाएगा। अब थोड़ा सा निकालिए। मैं नॉर्मली एक बात कहती हूँ वैसे भी, कि जैसे ही आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आपकी गिनती शुरू हो जानी, 1 2 3 7 तक आप गए नहीं, उससे पहले मॉइस्चराइजर मुंह पे लग जाना चाहिए। अच्छी बात है। इफ अगर ये 7 तक तो मैं ढूंढ रही हूँ, मेरा मॉइस्चराइजर है कि नहीं। आप ऑब्वियस है, आप निकाल कर सिंक पे रखते हैं, बाहर रखते हैं, ये इस वजह से है क्योंकि पानी ड्राई कर रहा होता है। ये गलत बात है। सर्दियों में जब हमें बहुत ड्राइनेस होती है, पानी को बार जाके मुंह धो रहे होते हैं, तो उससे हमारी ड्राइनेस बढ़ रही है। और कहते हैं कि जब आप मुंह धोएं तो मुंह टिश्यू से या किसी लाइट चीज़ से पोंछ लें, क्योंकि उसको ड्राई अगर चेहरे पे होते रहेगा तो हमें लगता है कि कोई नहीं, बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ हो रही है, लेकिन वो मजीद ड्राई नहीं। बड़ा आसान सा तरीका है, शीशे पे पानी के कतरे फेंक दीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए, आपको नजर आ जाएगा कोई निशान पड़ के, और यही निशान आपके चेहरे पे भी पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, इनफैक्ट जब आपकी स्किन थोड़ी सी वेट होती है तो मॉइस्चराइज करते हैं, सो ड्राई स्किन वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो बेहतर जस्ट होती है। आई कुड बी रॉन्ग, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स हैं। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और दूसरी बात है कि अब हम जो ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, आपको मैंने 4 रेमेडीज दी हैं, इसको आप यूज कीजिए और मुझे को फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। लेकिन इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी है, बहुत चीप है, बहुत इजीली घर पर बन जाएंगी। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त और होना चाहिए नो। और लोगों को तो आई थिंक वो करते भी हैं, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स आप लोगों के लिए आती हैं जहाँ पे लोग हमें हमेशा कहते रहते हैं कि उन्होंने बताया था और हमने किया था और वो रिजल्ट्स आई थी जो हम ढूंढ रहे होते थे। बिल्कुल, शिया बटर बिल्कुल बना लें, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ भी है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब तो आपने बता दिया कि इसको बनाना कितना आसान हो गया, इतना ईजी है कि जिसकी हद नहीं। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँगी कि हम लोग समझते हैं ड्राई फ्रूट से ज़रा सा नमक लगा हुआ ड्राई फ्रूट, वो गलत है। मतलब आपको आपके पाँव सूजने शुरू हो जाते हैं, नमक की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो मत लीजिए, नॉर्मली लीजिए। लेकिन एक मुट्ठी, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, एक मुट्ठी जो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स अपनी पॉकेट में डालकर नमक वाले होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। अपनी नेचुरल फॉर्म में लेना आदत हो जाती है। उस वक्त काजू थोड़ा फीका लगता है क्योंकि वो बेक्ड नहीं है, रोस्टेड नहीं है, नमक नहीं है। मज़ेदार बात बताऊं, जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि अगर वो मिक्स ड्राई फ्रूट रख लेते हैं तो आपके पास वो एक मुट्ठी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप भुने हुए चनों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, बादाम और अखरोट की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए निस्बतन पिस्ता और काजू और चिलगोजा और मूंगफली के। चिलगोजा तो 1-2 अफोर्ड ही आपको मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसको ऐसे ऐसे करके खाती हूँ मैं 10 मिनट में एक और कॉल आ गई आपके लिए। सलमा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषा, कैसी हैं आप? आपकी टीम कैसी है? बिल्कुल ठीक, बस अब सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। आई नो, बस सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया कराची का भी ना। जी जी अनुषा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और हमने भी एक जार बनाया है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे हुए। बात है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और मुझे आपकी गेस्ट से क्वेश्चन करना है कि ड्राई फ्रूट
खाने का सही टाइम बताएं। हाँ। और ड्राई फ्रूट से कोई चेहरे की जल्द से जल्द शादाबी के लिए कुछ बताएं, इसलिए आज मेरे भाई की बारात है। मुबारक सबसे अपना पहले चेहरा तो। बहुत शुक्रिया। नौरीन, बहुत शुक्रिया। आज जो वाली बात होती है मुझे हमेशा डर लगता है कि कुछ हो गया आज। हाँ, लेकिन अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। एंड जो हमने आज रेमेडीज आपको बताई वो इस्तेमाल की जा सकती हैं आज भी। ये सारी रेमेडीज यूज़ की जा सकती हैं और बड़ी क्विक रेमेडी मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि आप खुबानी को भिगो दीजिए और खूब अच्छे गर्म पानी में भिगोइए ताकि वो अच्छी तरह फूल जाए। देन उसको मसल लीजिए और उसको बेशक पपीते के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए और देन पपीता मास्क कर फिर मुझे कॉल करके बताइएगा कि क्या तासुरात है आपके। लगाइए और आप देखेंगे कि ये क्या हुआ। फिर आप सलमा की तस्वीर अपने कमरे में लगा देंगे, रोज बोलेंगे थैंक यू। सलमा जी, न्यूज़फीड भी हमारे पास, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कोई वक्त होता है ड्राई फ्रूट्स खाने का। ड्राई फ्रूट्स खाने का सबसे पहली बात है कि जैसे आप बात कर रहे थे कि सुबह के उठ निहार मुँह बादाम क्यों खाए जाते हैं, जो कि नज़र के लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए कि ओमेगा 3 है इसके अंदर। ठीक है, बेहतरीन टाइम है कि आप सुबह उस टाइम ये खा लेते हैं। और अगर थोड़ा सा दूध साथ में ले लेते हैं तो कोई जो खुश्की होगी वो खत्म हो जाएगी। दूध इसलिए लिया जाता है ताकि खुश्की खत्म कर दे। एक न्यूज़फीड भी हमारे पास, और हमारे पास है 9 बेस्ट ड्राई फ्रूट्स फॉर वेट लॉस। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि दिल चाह रहा है तो पूरा खा लें। 100 ग्राम अगर लें, एक मुट्ठी जो उन्होंने कहा। वॉलनट्स बिल्कुल, ये आपके दिमाग के लिए भी, हम सब जानते हैं, आपकी वेट लॉस के लिए बहुत मदद करता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अच्छा, कुछ और है ये न्यूज़फीड। कितने न्यूज़फीड्स हैं हमारे पास? ठीक है जी, ये वाले ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको अपने डाइट में यूज़ करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए। तो जल्दी से देखते हैं। वॉलनट्स तो बिल्कुल सही है, इसको बेचारे को हम सबसे कम खाते हैं। नहीं, और जबकि इसको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। इसकी शक्ल बताती है कि ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा इसकी शेप ही, और दूसरा ये कि ये इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कौन सी और? आमंड्स को बिल्कुल शामिल करें। अभी डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि जबकि उसमें कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें मज़ीद अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, फ़ैट बहुत है उसमें, प्रोटीन बहुत है। तो ये तमाम चीज़ें, और कहते तो साथ बादाम, मेमोरी वगैरह बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। एप्रिकॉट्स, ये तो मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आ ही जाता है। उसके भी यहाँ पे आपकी बात ऐड करती जाऊँ क्योंकि लोगों ने मुझसे, मैं सुबह ये बात कर रही थी कि हम लोग ड्राई फ्रूट पे करें। जो फ्रेश फ्रूट है वो तो हेल्दी है ही, लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं पढ़ रही थी कि एप्रिकॉट का अगर ड्राई किया जाए तो उसकी कैलोरीज कम हो जाती है। कैलोरीज कम हो जाती है। देयर यू गो। तो वो भी है, कैशेस तो हैं ही हैं, काजू का अपना भी फायदा होगा। से हटा लीजिएगा। बस वो चॉकलेट की कोटिंग में क्यों है तस्वीर, ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन अगर उसको अपनी नेचुरल फॉर्म में खाया जाए और एक बार कम खाया जाए, डेट्स की तो क्या बात है। कितना बताया आपको, एनर्जी का सोर्स है, आपकी पूरी प्रोटीन है, आपका पूरा मील है, आपको एनर्जी देता है, आपको दिमागी इसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। पिस्ताज कम खाएं तो बहुत अच्छा है भाई, ज़्यादा ना खाएं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक पैकेट खाया, अभी तक मेरे मुंह में कहीं, पेट में कहीं लग रहा है कि वो पिस्ते घूम रहे हैं। लेकिन अगेन फुल ऑफ फाइबर एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन फॉर यू। ठीक है जी। और रेजिन्स, किशमिश, ये तो बेचारे इनको भी इतना एंजॉय नहीं किया जाता, लेकिन ये है कि इसके लिए पता नहीं रेजिन किशमिश कभी रखे भी हो ना। वेट लॉस के लिए मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये वो खजूर और रेजिन्स दो वो चीज़ें हैं, किशमिश जो है, जो कि वेट गेन के लिए, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। तो प्लीज शेक बनाइए खजूर को और रेजिन्स को पीजिए और फिर बताइए कि आपका वेट कहाँ जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। क्या क्या रेमेडीज हमारे पास। सलमा, इट इज सो गुड टू मीट यू। थैंक यू सो मच एज यूजुअल। और 2 सेगमेंट्स से, लेकिन लगा कि कंप्लीट एक अच्छे तरीके से लोगों को बहुत अच्छा लगा और होप्सो के लोगों को भी फायदा होता है। बिल्कुल। लेकिन आपसे मिलकर आपके शो में आके बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये मेरे जो 2 हैं छेले बिजली और आयशा, ये आज कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। ब्रेक के बाद तुम कहाँ थी? मैं इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रही थी सारे के सारे। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हें और बिजी को ढूंढ के। लेकिन काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। हाँ। और क्योंकि तुम ड्राई फ्रूट्स देने गई थी, आज मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात होगी, तो कुछ मजे की चीज़ ड्राई फ्रूट्स के साथ ही बन रही है। बिल्कुल, थीम के साथ। थीम के साथ। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का ये है कि ठीक है, अच्छे होती हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अभी हमने लाइक पूरी इतनी बातें की है, लेकिन आज मैंने ये भी सुन लिया कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स की अमेजिंग सी चीज़ बनाए जो आज मैं बनाने लगी हूँ, बाय द वे ये मेरी समझे फैमिली फेवरेट
फेवरेट रेसिपी है। मेरे ससुर को ये रेसिपी बड़ी पसंद है। ही इज डायबिटिक और वो कम शुगर के साथ कम शहद के साथ में उनको बना के देते हैं। ही जस्ट लव्स इट बाय द वे। तो आज हम हेल्दी चीजें से मिलती है। यस। अच्छा, इसमें मैं सारे नट्स इस्तेमाल, जो भी नट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इनको कहते हैं एनर्जी बार्स, यानी सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम करेंगे बेक। अब अगर इस रेसिपी की प्राइस आप देखें तो 600 रुपये कम से कम है, बिकॉज आपको पता है ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, तो ये महंगी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, नट्स जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पहले मैं वो बता देती हूँ अनुषे, कि आप इसमें ऐड करेंगे वॉलनट्स, अखरोट को हमने चॉप किया हुआ है। ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, लेकिन छिलके समेत। ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, बादाम को भिगोएं और उसके बाद उसके छिलके निकालें और उसके बाद इस्तेमाल करें। एक तो आप अपनी जिंदगी का बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट करेंगे, फिर वो करें, फिर 2 दिन के लिए उसको दरख्त के नीचे छोड़ दें और आप बादाम को 3 दिन के बाद उसके पास जाए, फिर 6 महीने के लिए फ्रिज में डाल दें एंड यू लाइक ठीक है, मतलब कि कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और पीनट्स रेसिपी को थोड़ा सा सस्ता भी बनाएगा और ज्यादा मजीद क्वांटिटी भी दे देगा उसको, क्वांटिटी भी दे देगा। अच्छा, ये कोई भी जो नट्स हैं वो सॉल्टेड नहीं है, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे अनुषे मेरे पास ब्रांड फ्लेक्स हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई फ्लेक्स खाने ही है तो कॉर्न फ्लेक्स की बजाय ब्रांड फ्लेक्स ज्यादा अच्छे हैं, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये वो दलिया है जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, क्विक वाला जो दलिया होता है ना, जो कि 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाता है, तो ये हम ऐड करेंगे। बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, बिल्कुल है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे जो कि हमने विस्क करके रखे हुए हैं। ये मिक्स हो जाए या फिर ये चिपक जाए क्योंकि हमें बार्स बनानी है ना, इनको एक शेप देनी है। और साथ में भर के 1 कप के बराबर मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। काफ़ी सारी रेसिपीज में जो कि बार्स आपको सुपरमार्केट में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बार्स आपको सुपरमार्केट में काउंटर से मिलती है, बहुत महंगी होती है और उसमें शुगर भी होता है, उसमें शुगर सिरप होता है, उसमें कॉर्न सिरप होता है और उसकी बजाय हम इसमें ज़्यादा हनी ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और मिठास हम इससे भी लाएंगे जो कि है इंजीर। ठीक है, ये हमने ऐड कर दी। अच्छा, अब मैं मिक्स करूँगी और इसमें 2 बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें ऐड करूँगी। एक तो मैं ऐड करूँगी बिल्कुल ग्रेट हुआ अदरक। ये कैसे? कहीं कहीं मुंह में आएगा और बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं होगी? अदरक का टेस्ट भी आ रहा है साथ। अदरक का टेस्ट, एक हल्की से हिंट आएगी, एक तेजी आएगी एंड यू वुड एब्सोल्युटली लव इट, लेकिन बहुत ज्यादा ऐड नहीं करिएगा। और साथ में सिनेमन पाउडर, ये मैं पूरा 1 खाने का चमचा ऐड करूंगी। अच्छा, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैं किस में बेक करने लगी हूँ। इसके लिए अवन जरूरी है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने हमारे अवन को किया हुआ है प्री हीट एंड मिक्स करेंगे सारी चीज़ों। आज ये बिजली कहाँ है? मतलब कि टाइम देखो ज़रा। सुनो, ये कि ड्राई फ्रूट्स हमने घर में कहीं छुपा के तो नहीं रखे हुए जो बिजली जिन पे हमला कर रही हो? बिजली का कोई भरोसा नहीं है, वो कर भी सकती है। अच्छा, अंडे ऐड करना ज़रूरी है ताकि बाइंड अच्छे हो पाएं, लेकिन को एग से एलर्जी है या फिर जो नहीं ऐड करना चाहते वो क्या हनी से कर लें। हाँ, वो हनी से कर सकते हैं। और फिर ये कर सकते हैं कि थोड़े से दलिए को उबाल कर ऐड कर दें, तो वो बाइंड उसकी वजह से हो जाएगा, क्रिस्पी सा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मिक्स करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। फिर वो एक या तो ये तो एक मीठा डिश भी हो सकता है। इट इज़ ना, हेल्दी मीठा डिश। हेल्दी मीठा डिश और डिश से भी ज़्यादा अनुषे एज इट इज़ अगर खाएं अंडा इसमें ना हो तो डिश है, लेकिन जब हम इसको बेक करेंगे ना तो ये बार्स की फॉर्म में ठंडा होने के बाद काटेंगे। और एनर्जी बार्स आपको पता है, जितने आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं या अगर आप कभी ट्रैकिंग करने निकले हैं, हाइकिंग करने निकले हैं, कुछ भी करें, तो लोग ये बार्स इस्तेमाल करते हैं, उनको वो तमाम एनर्जीज फ़ौरन मिल जाती हैं जो जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये शाम में एक स्नैक हो तो इससे बेहतर चीज़ तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम वही बात है कि वो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये मज़े की भी होगी और इससे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी और साथ साथ एनर्जी भी मिलेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस रेसिपी में आटा भी लिखा हुआ है। आटा ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्रंची खाना है तो आई वुड से कि आटा ऐड ना करें। ठीक है, ठीक है। तो वाह ऐसा, यस। और इसके ये जो मीठे का डिश लग रहा है और ये जब क्रिस्पी होता है ना अनुषे, ओहो, इस क्रिस्पी होने के बाद इसकी शेप अच्छी सी आप दे दें और आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। वाकई, गाड़ी में जब आप ड्राइव शाइव पे होते हैं, एक निकालें, खाएं, शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रॉबेरी की, क्रीम चीज़, बहुत सारे फ्लेवर्स के आप बना सकते हैं। और एक तसल्ली होती है कि चलिए बिल्कुल है इसमें शुगर, लाइक ऑब्वियसली बहुत सारा हनी है, साथ में हमने इंजीर भी ऐड की है, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कोई नहीं है इसमें। कॉर्न सिरप नहीं है, शुगर सिरप नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में अपनी एक चीज़ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, जब आप नट्स को ड्राइड फॉर्म में, ड्राई फ्रूट्स को जब आप ड्राइड फॉर्म में खाते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देखिए, जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी इतना नहीं रहता, विटामिन ए इतना नहीं रहता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मजीद बढ़ जाती हैं। आपको पता है फाइबर मजीद बढ़ जाता है बिकॉज उसका साइज श्रिंक हो जाता है। वेरी ट्रू। ठीक है। एंड इसको हम रखेंगे बेक होने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए मुझे तो लग रहा है ये केक भी हो सकता है किसी के लिए। हाँ, बर्थडे केक।
अनुषा केक की बेस हो सकती है। हाँ, उस पर आप पतली सी एक कोई क्रीम चीज़ की लेयर ऊपर लगा दें। हाँ। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि जब हमारी एनर्जी बार्स कटें तो उनकी शेप अच्छी सी हो। ठीक है, लाइक दिस। बेक करेंगे इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अपने ओवन को जो है प्री हीट किया हुआ है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं इसका असल चेहरा जो है वो नाजरीन के आगे पेश करेंगे। देख रहे हैं वेलकम बैक। और बेक होने के लिए मैंने रख दिया है बिल्कुल 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं बेक इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पे एक चीज़ है जो कच्ची है और जिसको शेप डेवलप होने में थोड़ी ज़रा वो मदद करेगी बाकी चीज़ों की, दैट इज़ अंडा। ठीक है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट बेक करेंगे, परफेक्ट बेक हो जाएगा क्रिस्पी, फिर हम निकाल लेंगे और तब तक हम चल के बैठ के बातें करें। क्रिसमस भी आने वाला है, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल फेस्टिव सीजन में आ गए हो। आ जाओ आगे चल के बात करते हैं। कुछ मिथ्स भी हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो मैं चाहूँगी तुम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करो और लोगों को बताओ कि ये मिथ्स जो हैं वो हम जरूर बस्ट करने चलते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है अनुषा के जो आप सोचते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपने बचपन से सुनी होती है, जो हम कहते हैं ना रीजन नहीं पता होती, नानी कह रही है, दादी कह रही है। मिथ बस्टर्स। यस, मिथ बस्टर्स आपको दिखाएंगे कौन सी। ओके हाँ, बहुत सारे नट्स के बारे में सबसे पहले जो एक मिथ है वो तो ये होता है कि जब आप नट्स खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जब आप बहुत सारे नट्स खाएंगे, हैंडफुल नहीं खाएंगे बल्कि दूसरों के भी हैंड्सफुल खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मोटे होंगे। कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे आप मोटे हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो नट्स को क्यों बदनाम किया हुआ है, क्योंकि नट्स तो फिर भी उन चीज़ों से बेहतर है जो चीज़ें आपको बाकी में। अच्छा, लेकिन ये भी है कि आलमंड्स कॉज बॉडी हीट। अच्छा, सर्दियों में खाना चाहिए क्योंकि गर्मी आती है। देखिए, ये सिर्फ आलमंड्स के बारे में नहीं है, ये हर नट के बारे में हम यही कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए। वाई एक चीज़ होती है कि तासीर अलग एक चीज़ होती है, ठीक है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी में जाके गर्माइश पहुंचाए अंटिल एंड अनलेस दैट इज कैफीन, कि आपको अच्छा सा वार्म सा फील होता है, एक्टिव फील होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि नट्स में क्योंकि ऑयल नेचुरल मॉइस्चर ज्यादा होता है जो कि आपकी बॉडी को जरूरत होती है सर्दियों में, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन से कि हाँ चलो सही है, सर्दियों में ज्यादा खाने चाहिए, अदरवाइज पूरा साल खाने चाहिए बिकॉज ये एसेंशियल फैटी एसिड्स। मैं बातें कर रही हूँ कि जो आपकी जो रियल जो फेस वैल्यू होती है उनकी, और उसके बाद उनको रोस्ट करते हैं, फिर बेक करते हैं, फिर नमक डालते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं, उससे जो है उनकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देखो, दो अलग चीज़ें होती हैं, रोस्ट करना एक अलग चीज़ है, नमक में रोस्ट करना एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। नमक वाला जो भी नट आप खाएंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम इस तरह से हो जाती है क्योंकि आपको सोडियम मिलता है। जब आपको सोडियम मिलेगा, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लोटेड फील करेंगे, मोटापा फील होगा, ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर आप नट्स को उनके अपने ऑयल में रोस्ट करें तो एक बहुत मजे की चीज़ है। वाई? इतना डेंस होता है नट कि उसकी जो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो डिमिनिश आसानी से नहीं होती, चाहे उसको वो यमी भी हो जाता है, यमी भी हो जाता है, उसको थोड़ी सी हीट भी मिल जाए तो उसके विटामिन्स कम नहीं होते। तो अगर आपको रोस्टेड नट्स पसंद है बिल्कुल खाएं, जस्ट मेक श्योर कि नमक में रोस्ट ना हुए हो, अपने ही ऑयल में वो रोस्ट हुए। वैसे हाँ, रोस्टेड आलमंड्स आर रियली नाइस। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कैशूज में कोई प्रोटीन नहीं है। दे हैव प्रोटीन। मेरे ख्याल से काजू के बारे में किसी ने कभी ये पूछा नहीं है, इसमें प्रोटीन है? वो खा ही लेते क्योंकि मजेदार बहुत होता है। बिल्कुल, और हर नट में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ होती है। आपको पता है मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, नट्स में फाइबर, खासतौर पे बादाम के छिलके में बहुत सारा फाइबर है, वॉलनट में बहुत सारा फाइबर है। हमने ये भी पता कर लिया कि उसमें फैट भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली, और अच्छी चीजें भी होती हैं। और फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के लिए कौन सा फैट बुरा है। कुछ नट्स में अनसैचुरेटेड फैट होता है, कुछ में हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, व्हिच इज गुड। कौन से नट में सैचुरेटेड फैट होता है? सैचुरेटेड फैट किसी नट पे नहीं होता, अनसैचुरेटेड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, व्हिच इज गुड बाय द वे। ओके डॉक्टर साहब, सैचुरेटेड फैट आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अनहेल्दी जंक फूड ये तो मेरे ख्याल से कोई कहता नहीं है। हम ये जरूर समझते हैं कि चलो सही है, सॉल्टेड वाला अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल सही समझते हैं बाय द वे। और देखिए, जब हम अगर आपकी चिप्स और पकोड़े और नमक पारे और नट्स पड़े हो सॉल्टेड, तो फिर भी नट्स खा लें, कहने का मकसद बिल्कुल खा सकते हैं, कहने का मकसद ये। और ड्राई फ्रूट्स और नट्स का जब आप कोई क्वांटिटी सोचते हैं, वो पता है कैसे सोचें? अगर आप 1 कप फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं तो आप हाफ कप या हाफ कप से भी कम ड्राई फ्रूट्स या नट्स खाएंगे, क्योंकि वो एक कंडेंस्ड चीज है। और नट में नट कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल नट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स एक छोटी सी चीज में, सो इवेंचुअली आपको कम खाना चाहिए। ठीक है। Prunes are not good for people with diabetes. Well,
जब भी किसी फ्रूट्स इंसान एक तो को उर्दू में समझाते हैं लोगों को फ्रूट्स होते क्या हैं। देखें किशमिश, जो काली वाली किशमिश होती है उसको बेसिकली प्रून्स कहते हैं। तो किशमिश में ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी शुगर होती है, लेकिन उसी हिसाब से उसमें विटामिन्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। सो इवेंचुअली जब आपको डायबिटीज नंबर 2 होता है तो ओवरऑल शुगर की जो आपकी इंटेक है, चाहे वो सक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई भी, ओवरऑल वो कम होनी चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर हैविंग 1 ऑफ दिस या 3 ऑफ दिस और आप बहुत सारी और चीनी नहीं ले रहे, देन इट्स ओके। बट अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ये है, जिनको डायबिटीज है दे हैव टू गेट अ कस्टमाइज्ड प्लान, यू नो, तो उसको थोड़ा सा करें। और जो भी शुगर इंटेक आपको जो अलाउड है शुगर इंटेक, उसमें फिर आप कोई सी भी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ है? सुनो, मतलब कि लास्ट वाला भी रहता है। एंड बाय द वे, जो मैं बहुत सारी शुगर का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा थी, मैं यही सोच रही थी मैं हूँ कहाँ, शुक्र है मैं आई। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि आप आज कहाँ हैं। सुनो बाजी, 1 मिनट, मैं ना कुछ आपके साथ गेम खेलने वाली। ठीक है, जरा आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें। ठीक है, ऐसे बंद कर लें, आप भी करें। कुछ लेकर आई हो बिल्ली? हाँ जी, क्या लाई हो? मैं क्या कुछ कर रहे हैं जो भी लाई हूँ ना, मैं अभी नहीं बता रही। मुझे डर लग रहा है। अच्छा, ये आप जो ना अपने हाथ से पकड़ लें। अच्छा मैं भी कर लूँ आंखें बंद? मैं भी बता रही हूँ। अच्छा, मैं तो आप भी पकड़ लें ऐसे। ऐसा नो चीटिंग, मुझे पता है तुम चीटिंग करती हो जीतने के लिए। अच्छा, मैं आप खिला रही हूँ आपको, आपने बताना है कि क्या है। खिलाओ मत, हाथ नहीं, खिला दो खिला देना। अच्छा वाला कोई भी चीज खिला दो। जी हाथ धोए। ये ले, हाथ धोए क्या मतलब है कि मैं वहाँ पे झाड़ू मार के आ रही हूँ? क्या है ये? वॉलनट, अखरोट, बादाम। आहा, वेरी गुड। और क्या है? ये ले, खाए। क्या था? मैं बता रही हूँ ना, ये क्या है? खुबानी। और तो बीज बिल्कुल सही है। और आप अनुषा बाजी बताए क्या है? खुबानी है और पहला बादाम था। अच्छा, बीज के साथ खिला दिया, मतलब वाह, ये बीज में कहाँ रखूं? मुझे क्या पता क्या करना है। बाजी ये बताएं, अनुषा बाजी ये खाएं, आप बताएं क्या है ये? गुड। और क्या क्या इसमें? नारियल, खोपरा। नारियल, वेरी गुड, वेरी गुड, पास हो गए हम। वेरी गुड बाजी। ये बीज के साथ मुझे खिला। आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो, बीज के साथ खिला। पहला क्या था? बादाम था ना? पहला बादाम था। तुम लोग बातें करो, मैं जल्दी से अपनी रेसिपी लेके आती हूँ। हाँ, वैसे वो तो देखा ही नहीं। जी कहाँ थी तुम आज? इतना याद किया तुम्हें? ये मत पूछो मुझे कितने लोगों ने काम पे लगाया हुआ था और कुछ लोग तो बड़ा खुश हो रहे थे कि छवाल जिसका काम ही नहीं होया, लेकिन मैंने सोचा हुआ था मैंने आज जाना है। मैं जान ही नहीं था, देर से बुला लेते, कोई मसला नहीं था। बच्चिया मुझे छेती क्यों बुला लेती? ना, मेरा भी बड़ा मसला है। सुनो, वैसे इतने सारे वो मास्क बनाए, फेस मास्क, कि वो लगाते हैं, करते हैं कुछ। क्रिस्पी क्रंची, ये कैरेमल पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, वैसे ऐसी खुशबू आ रही है जैसे बड़ी अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन नहीं है। नहीं है बाजी, बिस्कुट की जैसी खुशबू आ रही है ना, कुकी। बाय द वे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको बार्स की शेप में काटेंगे, लंबा पतला और ठंडा करने के बाद सर्व कर देंगे। और रिश्तेदारों में भी भेज देंगे और जार में भर के रख लें अपने लिए, ससुर के लिए भी बना लें, बोनस पॉइंट्स के लिए। और कुछ मुझे तुम सही टाइम पर आई हो, कुछ नहीं करना सिवाय खाने के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमारी एक और दिन, एक और कोशिश कि आप लोगों को बताया जाए कि ड्राई फ्रूट्स हमारी डाइट के लिए क्यों अच्छे हैं। एतदाल, यू नो, मॉडरेशन इज़ द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। तो एंजॉय कीजिए, ठीक तरीके से खाइए, अच्छे टाइम से खाइए, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और बच्चों को इंकरेज करें कि वो सिर्फ पिस्ते और काजू नहीं, वॉलनट्स भी खाया करें। साथ ही साथ ऐसी 1-2 चीज़ें खाएं जो हम अपनी डाइट में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमें मज़े का नहीं लगता। लेकिन एक दफ़ा आपको बादाम की आदत लग जाएगी, वॉलनट्स की आदत लग जाएगी, तो आपको काजू से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये तो है, बिल्कुल। खासतौर पे अगर आप बादाम को रोस्ट करके खाएं और से बात भी करके खाएं तो कहते हैं और भी मजा आता है। कितने अच्छे हो, मेरा फायदा करोगे, वो डबल फायदा करते हैं। तुमने सुना है ये एक थेरेपी का तरीका है, अपने खाने से बात करें कि मैं तुम्हें खा रही हूँ, अब तुम मेरी वेट लॉस में मदद करना। इससे बात करें, खाते तो फिर आपको लगता है कि आप वेट कम करें। आप भी आज अपने खाने से बात करें, खाने से बात करें।